हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीपीएससी नॉलेज हब। मेरा नाम है गौरव। कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिस सेट 7 हम देखने वाले हैं, जिसमें हम कंप्यूटर नेटवर्किंग टॉपिक को कवर करते चलेंगे। कंप्यूटर साइंस ऑनलाइन क्लासेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपको लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट, लेक्चर वाइज क्विज, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड वीडियो, ये सभी फीचर्स देखने को मिल जाएंगी। इसमें ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज हब को जरूर डाउनलोड करें और इसको रेफर करें। इसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज हब में। सबसे पहले कोर्स सेक्शन में जाइएगा, उसके बाद कंप्यूटर साइंस क्लासेस फॉर सीजीपीएससी सीजी वापम व्यू डिटेल्स पे क्लिक करिएगा। डिटेल्स चेक करिएगा, फी स्ट्रक्चर चेक करिएगा, उसके बाद बाय नाउ में क्लिक करते हुए पेमेंट को इनिशिएट करिएगा और एक बार सक्सेसफुल पेमेंट होने के बाद आप लाइव, रिकॉर्डेड और सभी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन के लिए टेस्ट सीरीज 10 जून से स्टार्ट होने वाली है। इसकी प्राइसिंग 199 रुपीज़ है। टोटल इसमें 10 मॉडल टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। वीकली आपका एक टेस्ट होगा, 150 क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक टेस्ट में 2 घंटे का टेस्ट रहेगा और एक बार टेस्ट कंडक्ट होने के बाद इसकी आपको सॉल्यूशन पीडीएफ भी अवेलेबल कर दी जाएगी। ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज ऐप को जरूर डाउनलोड करें और उसको रेफर करें। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दी IETF स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड। IETF मानक दस्तावेजों को क्या कहा जाता है? RFC, RCF, ID या DFC? इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना है। IETF स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड। IETF मानक दस्तावेजों को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, RFC मतलब रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स। रिक्वेस्ट फॉर कमेंट कहा जाता है। RFC का फुल फॉर्म रिक्वेस्ट फॉर कमेंट है। ठीक है। इसका यूज़ कहाँ होता है? दे आर द डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब द मेथड, बिहेवियर, रिसर्च, इनोवेशन एप्लीकेबल टू द वर्किंग ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के वर्किंग के लिए जितने भी मेथड, बिहेवियर, इनोवेशन और एप्लीकेबल रहते हैं वर्किंग के लिए इंटरनेट के, उसको डिफाइन किया जाता है RFC से। RFC का फुल फॉर्म होता है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में बात करें, IETF स्टैंडर्ड, ये देखा जाता है कि स्टैंडर्ड है जिसको फुल फॉर्म रहता है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। IETF को फुल फॉर्म रहता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द लेयर हायरार्की, एज द डेटा पैक मूव्स फ्रॉम द अपर टू द लोअर लेयर, हेडर्स आर डैश। क्या होता है ये आपको बताना है। परत पदानुक्रम में जैसे जैसे डेटा पैक ऊपर से नीचे परतों तक जाता है तो हेडर डैश होता है, ऐड होता है, रिमूव होता है, रीअरेंज होता है या मॉडिफाई होता है। इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना है हेडर क्या होता है। सही इसका आंसर रहेगा हेडर, उसमें ऐड होता है। ठीक है। जो आपका परत पदानुक्रम रहता है, जैसे जैसे उसमें डेटा पैक ऊपर से नीचे परतों तक जाता है तो उसमें हेडर ऐड होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ऐड होता है हेडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड, मतलब डेटा का संरचना और प्रारूप को डैश कहा जाता है। सिंटैक्स या सिमेंटिक्स, स्ट्रक्ट या फॉर्मेटिंग? इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना है। द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड, डेटा की संरचना और प्रारूप को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सिंटैक्स। ठीक है, एकदम बेसिक था ये। सिंटैक्स कहा जाता है डेटा की संरचना और प्रारूप को। अगर इसके बारे में बात करें, द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड सिंटैक्स। और सिमेंटिक्स क्या रहता है? सिमेंटिक्स इज डिफाइन एज हाउ अ पर्टिकुलर पैटर्न कैन बी इंटरप्रेटेड। किसी भी पर्टिकुलर पैटर्न को कैसे इंटरप्रेट किया जाए उसको सिमेंटिक्स से डिफाइन किया जाता है। और एक बार इंटरप्रेट करने के बाद क्या एक्शन लिया जाए वो भी देखा जाए तो सिमेंटिक्स ही उसको करता है। ठीक है। सिंटेक्स के बारे में अगर और बात करें, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिंटेक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन प्ले अ वाइटल रोल इन डिजाइनिंग ऑफ प्रोग्राम। जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो डेवलप की जाती है, ठीक है, जो आपका इंस्ट्रक्शन का सिंटेक्स रहता है वो देखा जाए तो उसकी डिजाइनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसका सही आंसर सिंटेक्स रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व डैश ट्रांसमिशन। एक कंप्यूटर और एक कीबोर्ड के बीच संचार में डैश ट्रांसमिशन शामिल है। ऑटोमेटिक, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या सिंप्लेक्स? इन सभी ट्रांसमिशन से बताना है कौन सा ट्रांसमिशन शामिल है एक कंप्यूटर और एक कीबोर्ड के बीच संचार में, कौन सा ट्रांसमिशन शामिल है? इसका सही आंसर होगा सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। एकदम बेसिक था। अगर इसके बारे में बात करें तो सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन में क्या होता है? In simplex transmission, data flow in a single direction, which in this case refers to the data flowing from the keyboard to computer. सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन होता है ना, डेटा उसी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, जैसे कि जो आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड से कंप्यूटर तक डेटा फ्लो होता है सिंगल डायरेक्शन में। ठीक है। इसका आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जो आपका माउस का भी एग्जांपल लिया जा सकता है, उसमें भी सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन होता है। उसमें भी डेटा आपके माउस से कंप्यूटर तक फ्लो होता है। ठीक है, इसका सही आंसर रहेगा सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। अगला क्वेश्चन है।
द फर्स्ट नेटवर्क वॉज कॉल्ड, पहले नेटवर्क को डैश कहा जाता था, सी नेट या एनएसएफ नेट, एएसएपी नेट या आरपा नेट। द फर्स्ट नेटवर्क वॉज कॉल्ड, एकदम इजी है ये, पहले नेटवर्क को क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, उसको बोलते हैं आरपा नेट। ठीक है, आरपा नेट का फुल फॉर्म रहता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये देखा जाए तो पहले नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। एंड इट वॉज द फर्स्ट नेटवर्क टू बी इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंट किया गया यह पहला नेटवर्क था जो कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को फॉलो करता था, मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल को ये फॉलो करता था। कब डेवलप किया गया था? 1969 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, अ डैश इज अ फिजिकल पाथ ओवर विच अ मैसेज ट्रेवल्स, मतलब डैश एक भौतिक पथ है जिस पर एक संदेश यात्रा करता है, पाथ, मीडियम, प्रोटोकॉल या रूट। इन सभी ऑप्शंस में से बताना है। अ डैश इज अ फिजिकल पाथ ओवर विच अ मैसेज ट्रैवल, डैश एक भौतिक पथ है जिस पर संदेश यात्रा करता है, सही इसका आंसर है मीडियम है। ठीक है, मीडियम देखा जाए तो एक भौतिक पथ है जिस पर संदेश यात्रा करता है। अगर इसके बारे में बात करें तो मैसेज ट्रैवल फ्रॉम अ सेंडर टू रिसीवर वाया अ फिजिकल पाथ कॉल्ड अ मीडियम। मीडियम एक फिजिकल पाथ होता है जो कि जो मैसेज ट्रैवल करता है सेंडर से रिसीवर तक। ठीक है, यूजिंग अ सेट ऑफ मेथड एंड द रूल कॉल प्रोटोकॉल, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का यूज़ करके ये देखा जाए तो जो इंस्ट्रक्शन है वो ट्रैवल करते हैं। और मीडियम के बारे में बात करें तो गाइडेड मीडियर होता है, मतलब जो वायर्ड को गाइडेड बोलते हैं, अनगाइडेड को वायरलेस भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच यूएस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अथॉरिटी ओवर इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल कॉमर्स इन द कम्युनिकेशन फील्ड, किस संचार क्षेत्र में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य पर किस संगठन का अधिकार है, किस यूएस संगठन का अधिकार है, इनमें से आपको बताना है। आईटी, यूटी, IEEE, FCC या ISOC। विच यूएस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अथॉरिटी ओवर इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल कॉमर्स इन कम्युनिकेशन फील्ड, सही इसका आंसर रहेगा FCC। FCC का फुल फॉर्म रहता है फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन। अगर इसके बारे में बात करें तो FCC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ऑल द इंटर स्टेट कम्युनिकेशन ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग इन यूएस। यूएस में जितने भी इंटर स्टेट कम्युनिकेशन होते हैं जो वहाँ से बनते हैं या जो वहाँ पे ख़त्म होते हैं, वो FCC रेगुलेट करता है, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन आपके रेगुलेट करते हैं। इसको कब फाउंड किया गया था? 1934 में। ठीक है, यूएस की एक बॉडी है, इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ नेटवर्क एज डिवाइस, इनमें से कौन सा एक नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है? पीसी, स्मार्टफोन, सर्वर या स्विच। सबसे पहले तो आपको नेटवर्क एज डिवाइस की डेफिनेशन पता रहना चाहिए, उसके बाद ही आप इन सब में से पता लगा सकते हैं कौन सा एक नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है। सही इसका आंसर रहेगा, देख के ही पता लग रहा है, स्विच एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है। स्विच के बारे में बात करें, सबसे पहले नेटवर्क एज डिवाइस के बारे में बात करते हैं, ये क्या रहता है। नेटवर्क एज डिवाइस देखो एक ऐसा डिवाइस रहता है जो कि एक होस्ट सिस्टम रहता है। अब होस्ट सिस्टम क्या रहेगा, जैसे कि एप्लीकेशन ब्राउज़र उसमें चल सकता है, उसको होस्ट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी एक होस्ट सिस्टम को नेटवर्क एज डिवाइस के रूप में जाना जाता है। और स्विच क्या रहता है? स्विच देखा जाए तो एक होस्ट सिस्टम नहीं रहता है। स्विच क्या रहता है? एक सेंट्रल डिवाइस रहता है जो कि नेटवर्क कम्युनिकेशन को मैनेज करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो स्विच एक नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अ डैश सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन, यानी नियमों का एक डैश सेट जो डेटा संचार को नियंत्रित करता है, उसको क्या बोला जाता है? प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड, RFCs या सर्वर। इन सभी ऑप्शंस में से बताना है। नियमों का एक डैश सेट जो डेटा संचार को नियंत्रित करता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है प्रोटोकॉल्स। ठीक है, डेटा संचार को नियंत्रित करने के लिए प्रोटोकॉल्स का यूज़ होता है। अगर इसके बारे में बात करें तो इन कम्युनिकेशन अ प्रोटोकॉल refers to a set of rules and regulations that allow a networks of node to transmit and receive information। जितने भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट रिसीव होता है ये प्रोटोकॉल्स के अधीन ही होता है। ठीक है, प्रोटोकॉल्स क्या रहते हैं? जो एक सेट रहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन का, नेटवर्क्स में जितने भी ट्रांसमिशन और रिसीव होते हैं इंफॉर्मेशन को, प्रोटोकॉल्स के अधीन ही होते हैं। इसके बारे में और थोड़ा देख लें तो जितने भी आपके इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होंगे TCP प्रोटोकॉल्स के अधीन होते हैं। फिर आपका UDP प्रोटोकॉल एक रहता है। फिर जितने भी डेटा के संचार होते हैं उसको नियंत्रित करने के लिए प्रोटोकॉल्स का यूज़ होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, थ्री और मोर डिवाइस शेयर्ड अ लिंक इन डैश कनेक्शन,
तीन या अधिक डिवाइस डैश कनेक्शन में एक लिंक साझा करते हैं, यूनी पॉइंट, मल्टी पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट या सिंप्लेक्स, इनमें से आपको बताना है। थ्री और मोर डिवाइस शेयर्ड अ लिंक इन डैश कनेक्शन, तीन या अधिक डिवाइस डैश कनेक्शन में एक लिंक साझा करते हैं, सही इसका आंसर रहेगा आपके मल्टी पॉइंट कनेक्शन में। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन में देखा जाए तो तीन या उससे अधिक डिवाइस एक ही लिंक साझा करते हैं। एग्जाम्पल में आप बहुत सारे ले सकते हैं, आपका फ्रेम रिले आपको देखने को मिल जाएगा, इथरनेट, एटीएम, ये सब जितने भी हैं वो मल्टी पॉइंट कनेक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन कलेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर्स सीम्स अ सिंगल कोहेरेंट सिस्टम टू इट्स क्लाइंट देन इट इज कॉल्ड, मतलब जब विभिन्न कंप्यूटर का संग्रह अपने ग्राहकों को एक सुसंगत प्रणाली लगता है तो इसे क्या कहा जाता है। इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना है उसे क्या कहा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, नेटवर्किंग सिस्टम या मेल सिस्टम। इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना है, इसका सही आंसर है उसको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान में रखना है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या रहता है, जैसे जब विभिन्न कंप्यूटर का संग्रह अपने ग्राहकों को एक सुसंगत प्रणाली लगता है तो उसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की अगर बात करें, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर विच यूजेस अ सिंगल टेक्नोलॉजी फॉर कनेक्शन। ठीक है, देखा जाए तो बहुत सारे कंप्यूटर का अगर नेटवर्क जुड़े रहे तो उसको कंप्यूटर नेटवर्क बोला जाता है। और इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बहुत सारे कंप्यूटर का संग्रह रहता है जो अपने ग्राहकों को एक सुसंगत प्रणाली लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब को। ठीक है, आपका वर्ल्ड वाइड वेब आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के रूप में एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। टू डिवाइसेस आर इन नेटवर्क इफ, दो डिवाइस नेटवर्क में है यदि इनमें से कौन से कंडीशन में एक डिवाइस में एक प्रक्रिया दूसरे डिवाइस में एक प्रक्रिया के साथ जानकारी का आदान प्रदान करने में सक्षम है। पहला कंडीशन, एक प्रक्रिया दोनों उपकरणों पर चल रही है, विभिन्न उपकरणों की चल रही प्रक्रिया के पीआईडी समान है, या एक प्रक्रिया सक्रिय है और दूसरी निष्क्रिय है। दो डिवाइस नेटवर्क में है, इनमें से कौन से कंडीशंस में सही इसका आंसर रहेगा ए कंडीशन में। ठीक है, ए कंडीशन में देखा जाए तो बोला जाता है दो डिवाइस नेटवर्क में है कब, जब एक डिवाइस में एक प्रक्रिया दूसरे डिवाइस में एक प्रक्रिया के साथ जानकारी का आदान प्रदान करने में सक्षम है, तब वो डिवाइस देखा जाता है टू डिवाइसेस आर इन नेटवर्क, इसको बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर नेटवर्क इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क एक दूसरे नेटवर्क के शीर्ष पर बनाया जाता है। प्रायर नेटवर्क, क्लाइंट नेटवर्क, प्राइम नेटवर्क या ओवरले नेटवर्क, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क दूसरे कंप्यूटर के शीर्ष पर बनाया जाता है, इन सभी ऑप्शंस में से बताना है। सही इसका आंसर रहेगा एक ओवरले नेटवर्क को। ठीक है, जो आपका ओवरले नेटवर्क रहता है कंप्यूटर नेटवर्क रहता है जो एक दूसरे नेटवर्क के शीर्ष पर बनाया जाता है। ठीक है, ओवरले नेटवर्क के बारे में अगर बात करें तो इसका आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि वीपीएन, आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और पी2पी मतलब पीयर टू पीयर नेटवर्क ओवरले नेटवर्क के एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स आर, कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स में डैश हैं, इनमें से आपको बताना है। कंप्यूटर जो डेटा उत्पन्न करता है, कंप्यूटर जो डेटा को रूट करता है, कंप्यूटर जो डेटा समाप्त करता है, या उल्लेखित सभी, उपयुक्त सभी, इनमें से आपको बताना है। कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स में है इनमें से क्या, कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स आर, इनमें से आपको बताना है क्या है। सही इसका आंसर है उपयुक्त सभी है। ठीक है, कंप्यूटर जो डेटा उत्पन्न करता है वो भी है, कंप्यूटर जो डेटा रूट करता है वो भी है, और कंप्यूटर जो डेटा समाप्त करता है वो भी है। ठीक है, इन अ कंप्यूटर नेटवर्क अ नोड कैन बी एनीथिंग दैट इज कैपेबल ऑफ सेंडिंग डेटा एंड रिसीविंग डेटा और इवन रूटिंग द डेटा टू इट डेस्टिनेशन। ये सभी आपके देखा जाए तो कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स के अंदर आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। और इसके बारे में बात करें तो आपका रूटर्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन आर द सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर नोड्स। ठीक है, कंप्यूटर नोड्स के उदाहरण के तौर पे इसको ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड बाय ऑल द मशीन ऑन द नेटवर्क, मतलब संचार चैनल डैश में नेटवर्क पर सभी मशीनों द्वारा साझा किए जाते हैं। कौन से नेटवर्क में, ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट या एनीकास्ट। इनमें से आपको बताना है। संचार चैनल डैश में नेटवर्क पर सभी मशीनों द्वारा साझा किए जाते हैं। सही इसका आंसर रहेगा आपके ब्रॉडकास्ट में। ठीक है, जो आपका ब्रॉडकास्ट नेटवर्क रहता है देखा जाए तो एक ऐसा कम्युनिकेशन चैनल रहता है
जो ऑल द मशीन्स ऑन द नेटवर्क एक ही कम्युनिकेशन चैनल शेयर करते हैं, ठीक है। इन अ ब्रॉडकास्ट नेटवर्क इंफॉर्मेशन इज सेंड टू ऑल स्टेशन, सभी स्टेशन में इंफॉर्मेशन को सेंड किया जाता है इन अ नेटवर्क। वेयर एज इन द मल्टीकास्ट, जो आपके मल्टीकास्ट है नेटवर्क रहता है, इन मल्टीकास्ट नेटवर्क द डेटा और द इंफॉर्मेशन इज सेंड टू अ ग्रुप ऑफ स्टेशन इन ए नेटवर्क, ठीक है। एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टेशन को अगर सेंड किया जा रहा है तो उसको मल्टीकास्ट नेटवर्क के बारे में बोलते हैं। यूनिकास्ट में क्या रहता है? यूनिकास्ट नेटवर्क इज अ इंफॉर्मेशन इज सेंड ओनली टू ए स्पेसिफिक स्टेशन, एक पर्टिकुलर स्टेशन में ही इंफॉर्मेशन को सेंड करना यूनिकास्ट बोलाता है। लेकिन जब आपका ब्रॉडकास्ट होता है, जो आपका संचार चैनल रहता है, वो सभी मशीनों द्वारा साझा किए जाते हैं, ठीक है, उसको ब्रॉडकास्ट नेटवर्क उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ब्लूटूथ डैश का एक उदाहरण है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क। एकदम इजी है, इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना है ब्लूटूथ किसका उदाहरण है। पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क। सही इसका आंसर रहेगा पर्सनल एरिया नेटवर्क का, ठीक है। इसको आप देखे ही होंगे। ब्लूटूथ इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है यूज टू क्रिएट अ वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए ब्लूटूथ का यूज़ होता है। और डेटा ट्रांसफ़र, डेटा ट्रांसमिशन के लिए भी यूज़ होता है टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। इसकी रेंज 10 मीटर रहती है, इतना आपको याद रखना है, ब्लूटूथ की रेंज 10 मीटर रहती है। इट ऑपरेट्स ऑन 2.45 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ ट्रांसमिशन। ये देखा जाए तो 2.45 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की जो बैंड रहती है ट्रांसमिशन की, उस पर ये ऑपरेट करता है, ठीक है। तो जो आपका ब्लूटूथ है वो आपकी पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है, अ डैश इज अ डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स पैक बिटवीन नेटवर्क्स बाय प्रोसेसिंग द रूटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग इन पैकेट। एक डैश उपकरण है जो पैकेट को शामिल रूटिंग जानकारी को संसाधित करने नेटवर्क के बीच पैकेट अप्रेषित करता है। ब्रिज, फायरवॉल, रूटर या हब, इनमें से आपको बताना है वो डिवाइस का नाम। सही इसका आंसर रहेगा एक राउटर, ठीक है। राउटर देखा जाए तो एक ऐसा डिवाइस रहता है, एक ऐसा उपकरण रहता है जो पैकेट में शामिल जितने भी रूटिंग जानकारी है उसको संसाधित करके नेटवर्क के बीच पैकेट अप्रेषित करता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। और रूटर इज एन नेटवर्किंग डिवाइस, एक नेटवर्किंग डिवाइस रहता है आपका रूटर, दैट फॉरवर्ड्स द डेटा पैकेट्स, डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करता है बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क। रूटर परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन ऑन इंटरनेट, ट्रैफिक को देखा जाए तो डायरेक्ट करने का फंक्शन रूटर परफॉर्म करता है, ठीक है। आप बहुत जगह उसको इंस्टॉल कर भी सकते हैं, देखा ही होगा इसका एप्लीकेशन। दे मेक यूज ऑफ रूटिंग प्रोटोकॉल्स लाइक आरआईपी, रूटिंग प्रोटोकॉल्स के लिए आरआईपी प्रोटोकॉल का यूज होता है टू फाइंड द चीपेस्ट पाथ टू द डेस्टिनेशन, ठीक है। इसका सही आंसर रहेगा रूटर। अगला क्वेश्चन है, अ लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल यूज बाय अ सिस्टम, वन प्रोटोकॉल पर लेयर इज कॉल्ड, मतलब एक प्रणाली द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल की एक सूची प्रति परत एक प्रोटोकॉल को डैश कहा जाता है। प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर, प्रोटोकॉल स्टैक, प्रोटोकॉल सूट या प्रोटोकॉल सिस्टम। इनमें से आपको बताना है सही ऑप्शन क्या रहने वाला है इसका। सही इसका आंसर रहेगा, उसको बोला जाता है प्रोटोकॉल स्टैक, ठीक है। एक प्रणाली द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल की एक सूची प्रति परत एक प्रोटोकॉल को क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल स्टैक कहा जाता है, ठीक है। अगर इसके बारे में बात करें, प्रोटोकॉल स्टैक रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल दैट आर रनिंग concurrently that are employed for the implementation of network protocol suite, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, उसको प्रोटोकॉल स्टैक्स बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क कंजेशन ऑकर, मतलब नेटवर्क कंजेशन कब होता है, इनमें से आपको बताना है। इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग, व्हेन द सिस्टम टर्मिनेट, व्हेन कनेक्शन बिटवीन द टू नोड्स टर्मिनेट, इन केस ऑफ ट्रांसफर फेलियर। पहला ऑप्शन है ट्रैफिक ओवरलोडिंग के दौरान, सिस्टम टर्मिनेशन के दौरान, या ऑप्शन सी व्हेन कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स टर्मिनेट, जब दो नोड्स के बीच टर्मिनेट हो जाता है कनेक्शन, इन केस ऑफ ट्रांसफर फेलियर। नेटवर्क कंजेशन कब होता है, कौन सी कंडीशन में? सही इसका आंसर रहेगा इन केस ऑफ आपका ट्रैफिक ओवरलोडिंग। ट्रैफिक ओवरलोडिंग के दौरान नेटवर्क कंजेशन होता है, ठीक है। नेटवर्क कंजेशन के बारे में बात करें तो नेटवर्क कंजेशन ऑकर व्हेन द ट्रैफिक इन द नेटवर्क इज मोर देन द नेटवर्क कुड हैंडल। जितना उसकी क्षमता है उससे ज़्यादा अगर ट्रैफिक है तो उसको नेटवर्क कंजेशन बोला जाता है, एकदम कॉमन है। टू अवॉइड द नेटवर्क कंजेशन, द नेटवर्क मैनेजमेंट यूजर वेरियस ओपन लूप, क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल टेक्निक्स। बहुत सारे टेक्निक्स का यूज़ करके, जिसमें ओपन लूप, क्लोज लूप,
ये जितने भी कनेक्शन है उसको मैनेज किया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क एक्सटेंड अ प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस द पब्लिक नेटवर्क? निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सार्वजनिक नेटवर्क को एक निजी नेटवर्क का विस्तार करता है? लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, या एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, या स्टोरेज एरिया नेटवर्क? इन सभी ऑप्शंस में से बताना है। सही इसका आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा, एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन। वीपीएन देखा जाए तो एक ऐसा नेटवर्क है जो नेटवर्क सार्वजनिक नेटवर्क है में उसका एक निजी नेटवर्क का विस्तार करता है। वीपीएन के बारे में आपने सुना ही होगा, इसका बहुत सारे एप्लीकेशन आप इसको खुद भी यूज़ करते होंगे। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रेसिडेंशियल टेलीफोन लाइन? इनमें से कौन सा जो आपके रेसिडेंशियल टेलीफोन लाइन रहते हैं उसका एक मेन घटक नहीं है? हाई स्पीड डाउनस्ट्रीम चैनल, मीडियम स्पीड डाउनस्ट्रीम चैनल, लो स्पीड डाउनस्ट्रीम चैनल, या अल्ट्रा हाई स्पीड डाउनस्ट्रीम चैनल? इनमें से आपको बताना है जो रेसिडेंशियल टेलीफोन लाइन रहती है उसका एक मेन घटक इनमें से कौन नहीं है? सही इसका आंसर रहेगा एक लो स्पीड डाउनस्ट्रीम चैनल। देखा जाए तो रेसिडेंशियल टेलीफोन लाइन का एक मेन घटक नहीं है। इसके बारे में बात करें तो लो स्पीड डाउनस्ट्रीम चैनल जो रहता है इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रेसिडेंशियल टेलीफोन लाइन, उसका एक मेन घटक नहीं रहता है। इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी सब रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, DSL टेलकोस प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस? मतलब DSL जो आपका दूरसंचार कंपनी है निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्रदान करती हैं? वायर्ड फ़ोन एक्सेस, ISP, वायर्ड फ़ोन एक्सेस एंड ISP, या नेटवर्क रूटिंग या ISP? इनमें से आपको बताना है। DSL टेलकोस प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज? सही इसका आंसर है आपका वायर्ड फ़ोन एक्सेस एंड ISP। दोनों प्रोवाइड, जो आपका वायर्ड फ़ोन एक्सेस और ISP दोनों प्रोवाइड करती है। जो आपका DSL इसका फुल फॉर्म रहता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ISP का फुल फॉर्म रहता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये देखा जाए तो दोनों प्रोवाइड होता है आपका वायर्ड फ़ोन और ISP दोनों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ DSLAM। DSLAM का कार्य क्या है? कन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, कन्वर्ट्स द डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल, एम्पलीफाई द डिजिटल सिग्नल, डी एम्पलीफाई द डिजिटल सिग्नल? इनमें से आपको बताना है DSLAM का फंक्शन, उसका कार्य क्या है? सही इसका आंसर रहेगा, उसका कार्य है टू कन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। ठीक है, एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना DSLAM का फंक्शन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। DSLAM का फुल फॉर्म रहता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म रहता है, उसका मुख्य कार्य रहता है किसी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद DSL? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक DSL से संबंधित नहीं है? DSLAM, CO स्प्लिटर, या CMTS? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद DSL? इन सभी ऑप्शंस में से बताना है, इसका सही आंसर होगा कौन एसोसिएटेड नहीं है, आपका CMTS। CMTS देखा जाए तो एक DSL से एसोसिएटेड नहीं होता है। CMTS का फुल फॉर्म रहता है केबल मॉडर्न टर्मिनेशन सिस्टम। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन द केबल इंटरनेट एक्सेस। केबल इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए इसमें यूज़ होता है CMTS। ये DSL के साथ एसोसिएट नहीं किया जाता है। इन केबल इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट इज़ नॉट प्रोवाइडेड थ्रू द टेलीफोन लाइन। केबल इंटरनेट एक्सेस में देखा जाए तो जो इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाती है वो टेलीफोन लाइन से नहीं प्रदान की जाती है। एंड द कंपनीज दैट प्रोवाइड सच कनेक्शन डजंट नेसेसरली प्रोवाइड टेलीफोन एक्सेस। ठीक है, इसका सही आंसर रहेगा CMTS DSL के साथ एसोसिएटेड नहीं है। CMTS का केबल मॉडर्न टर्मिनेशन सिस्टम इसका फुल फॉर्म रहता है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, HFC में क्या शामिल है? फाइबर केबल, को एक्सियल केबल, a combination of fiber cable and coaxial cable, a twisted pair cable? HFC में क्या शामिल है? इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना है। सही इसका आंसर रहेगा HFC में क्या शामिल है, इसका सही आंसर है कॉम्बिनेशन ऑफ फाइबर केबल एंड कोएक्सियल केबल। ठीक है, जो आपके HFC रहते हैं कॉम्बिनेशन रहता है फाइबर केबल और कोएक्सियल केबल का। HFC की बात करें तो इसका फुल फॉर्म रहता है हाइब्रिड फाइबर
कोएक्सियल, ठीक है। इट इज़ अ टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री टर्म फॉर द ब्रॉडबैंड नेटवर्क दैट कंबाइन द ऑप्टिकल एंड कोएक्सियल केबल। एचएफसी में दोनों आते हैं, फाइबर केबल और कोएक्सियल केबल। इसका फुल फॉर्म हाइब्रिड फाइबर कोएक्सियल इसका रहता है। और ये देखा जाए तो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है जो कि ब्रॉडबैंड नेटवर्क प्रोवाइड करती है फाइबर ऑप्टिक्स के द्वारा और कोएक्सियल केबल दोनों के द्वारा, ठीक है। और ये कब से पॉपुलर है? अर्ली 1990 से पॉपुलर है। इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन द ऑप्टिकल फाइबर केबल एंड फास्टर देन द कोएक्सियल केबल, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है एचएफसी का। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही कवर करते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जो जितनी भी वीडियोस आएगी इसको आपको नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। इसकी आपको पीडीएफ हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज हब में अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही कवर करते हैं। दिस इज गौरव भंडारकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।